2022 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो हम अब तक पढ़ लिए जितने चैप्टर उसी चैप्टर में से है। आप कोशिश कीजिए इसका उत्तर मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो हम इसको लास्ट में डिस्कशन करेंगे। इसका उत्तर लेक्चर के लास्ट में इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इसमें कौन सा करेक्ट है पूछा है। पहला बोल रहा है, ए पर्सन कुड बी स्लेव एज द रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट के कारण एक पर्सन स्लेव हो सकता है। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इफ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन सी वाज लीगली फ्री। सेकेंड, अगर एक महिला जो है गुलाम है और अपने वो जिसका गुलाम है उस आदमी से अगर कोई बच्चा हो जा रहा है तो ये फ्री, लीगली फ्री हो जाएगी। थर्ड, इफ ए सन बोर्न टू ए फीमेल स्लेव वाज द फादर बाई हर मास्टर द सन वाज इंटाइटल टू द लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन। तो यहाँ पर एक थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर एक फीमेल स्लेव है और वो अपने मास्टर से उसका एक बच्चा जन्म जाता है तो जो सन होगा वो लीगल टाइटल, उसको इंटाइटल स्टेटस मिलेगा सन के बराबर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 तीनों। तो यहाँ पे ABC दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम अब इस चैप्टर के इस लेक्चर के लास्ट में हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और है जो लोकेशन बेस्ड है, 2022 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें एक साइड में साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक दिया गया, क्या मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में, लोकेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसके बारे में बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि धौली जो मेजर रॉक है वो उड़ीसा में स्थित है। ईरागुड्डी रॉक मेजर रॉक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जगौड़ा मेजर रॉक मध्य प्रदेश में स्थित है। कलसी कर्नाटक में। इसमें से कौन सा सही है। हाउ मेनी पेयर गिवन एबव आर द करेक्टली मैच। ए ओनली 1 पेयर, बी ओनली 2 पेयर, सी ओनली 3 पेयर, डी ओनली 4 पेयर। तो इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो इंतजार कीजिए, हम इस लेक्चर के लास्ट में आपको दोनों क्वेश्चन को पूरा विधिवत एक्सप्लेन करेंगे ताकि फिर आने वाले एग्जाम में गलती ना हो। और इसी से क्वेश्चन से हमें मालूम चलता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, नहीं तो फिर दोबारा एक क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमको एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं आगे चैप्टर का। ये पूछे हुए ये क्वेश्चन जो है अब तक पढ़े हुए जितना हम पढ़ाई किए उसी में से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक में दी गई है उसका अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मैप का भी यूज करते रहेंगे, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में मैपिंग के बेस पर भी अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। और ये हमको सभी लोग को मालूम है कि एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें हल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्स हैं। एक सोर्स पर डिपेंड होना मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो अगर हम लोग NCERT की तरफ जाते हैं तो NCERT भी बेस्ड बुक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्रोनोलॉजिकल जो दिया गया है वो सही तरह से क्रोनोलॉजी नहीं है। जबकि हम तमिलनाडु बोर्ड के बुक को देखते हैं तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में और एक क्रोनोलॉजिकल वे में लिखी गई है, जो कि हमें समझने में बहुत आसान और कम इफोर्ट लगा कर हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आज चलिए शुरू करते हैं। 7 लेसन को पढ़ेंगे जो पोस्ट मौर्यन इंडिया है। क्या है पोस्ट मौर्यन इंडिया। इसमें राइटर बोल रहा है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको क्या क्या नॉलेज हो सकता है। तो इसमें राइटर ये कह रहा है कि आपको आप इंक्वायर कौन सा नॉलेज इंक्वायर कर सकते हो। पहला ये बात कह रहा है, फर्स्ट द शुंगा रूल एंड इम्पोर्टेंस, शुंगा रूल्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, इसके बारे में अब जो शुंग डायनेस्टी थी उसके रूल और उसके इम्पॉर्टेंस क्या थे उसके। सेकेंड, सातवाहना रूल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू कल्चर, सातवाहना का रूल यानी सातवाहना किंगडम के बारे में, डायनेस्टी के बारे में और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कल्चर के। थर्ड, साका एंड बैक्ट्रिया के बारे में। फोर्थ, कनिष्का एंड हिज अचीवमेंट, कनिष्क और हिज अचीवमेंट। फिर उसके बाद पाँचवा, गंधार आर्ट एंड इट्स सेलिएंट फीचर, यानी गंधार आर्ट एक आएगा, उसका सेलिएंट फीचर, उसका क्या फीचर है उसके बारे में हमको मालूम चलेगा।
पोस्ट मौर्यन इंडिया जो है वो अनस्टेबिलिटी का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्टार्ट होती है तो बहुत छोटे छोटे किंगडम राइज होते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकली जब भी अनस्टेबिलिटी आती है तो क्या होता है, जब तो वहाँ पर छोटे छोटे जो उसके अंदर उस राजा के उस किंगडम के आउटलाइन के अंदर जो भी छोटे छोटे सबॉर्डिनेट उसके रहते हैं किंगडम वो अपना राइज करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो अशोका का डेथ जब हो जाता है, डेथ ऑफ अशोका, अशोका के डेथ होने पर यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती है। पहला प्रॉब्लम कि अशोका डेथ जब हो जाता है तो अपने मौर्यन एम्पायर को डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, मौर्यन एम्पायर का डिवीजन पहला करता है। मौर्यन एम्पायर का यानी अशोका के पहले ही डिवीजन रहता है, लेकिन उसके मरने के अशोका के टाइम पर ही, लेकिन डिवीजन में क्या होता है, मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड मौर्यन एम्पायर डिवाइड हो जाता है। मौर्यन एम्पायर डिवाइड होता है वेस्ट में और ईस्ट में। तो वेस्ट का जब डेथ हो जाता है तो वेस्ट वाले पार्ट अपने बेटे को देता है, ईस्ट वाला पार्ट अपने पोते को देता है, जिसका नाम दशरथ रहता है। दशरथ जो ईस्ट वाला पार्ट देता है वो दशरथ रहता है, अशोक का ग्रैंड सन रहता है। और वेस्ट वाला पार्ट अपने पुत्र को देता है जिसका नाम कुणाल रहता है। कौन, कुणाल, याद कर लीजिए, कुणाला। और कुणाला जो होता है जब ये डेथ हो जाता है तो यहाँ पर जो ग्रीक रहते हैं साउथ वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, वहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में जो वहाँ पर फॉरेनर आके बैठ जाते हैं, वही सिलिकोस निकोटर के भाई भतीजे जो बड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको कैप्चर कर लेते हैं, इन कुणाल को निपटा देते हैं और वहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। कौन, इंडो ग्रीक कैप्चर, ग्रीक कैप्चर। तो इंडो ग्रीक क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब ईस्टर्न पार्ट क्या होता है कि ईस्टर्न पार्ट अभी आते हैं, उसके आगे वो चलता रहता है। तो अब क्या होता है, इसके डेथ के बाद छोटे छोटे किंगडम राइज होने लगते हैं। क्या, प्रोविंशियल किंगडम राइज होते हैं। तो यहाँ पर प्रोविंशियल किंगडम में दो राइज होते हैं। इसके डेथ के बाद प्रोविंशियल किंगडम में दो राइज होते हैं। पहला सातवाहना, सातवाहना डेक्कन में होता है, जिसको आंध्रा भी कहा गया है। इसको हम पढ़ेंगे अभी में, लेकिन बता दे रहा हूँ बैकग्राउंड थोड़ा सा ताकि समझ में आए। सातवाहना डेक्कन वाले एरिया में, डेक्कन वाले रीजन में सातवाहना। फिर इसी में से एक और बनता है जो छेदी डायनेस्टी, छेदी खारवेल, जो कलिंगा वाला जो रीजन था जिसको अशोक ने कैप्चर किया था 261 BC में, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके मरने के बाद। तो खरवेला किंगडम वहाँ पर बनता है, कलिंगा का खरवेला, जिसको छेदी डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्या, छेदी डायनेस्टी का राइज होता है। ठीक, ये तो हो गया, समझ में आ गया इतना। अब क्या होता है, ईस्टर्न वाले जो पार्ट है, ईस्टर्न वाले को समझते हैं। ईस्टर्न वाले में क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रोसेस चलता है, लेकिन इसका लास्ट किंग जो होता है बृहद्रथ, लास्ट किंग बृहद्रथ। कौन, बृहद्रथ। बृहद्रथ को क्या होता है कि इसको मार देता है, किल कर देता है। कौन, इसका कमांडर चीफ। कौन, पुष्यमित्र शुंग, और शुंगा डायनेस्टी स्टेबलाइज करता है, डायनेस्टी बनाता है। ठीक, कहाँ पर बनाता है, शुंगा डायनेस्टी आपका 185 BC से शुरू होती है। 185 BC शुंगा डायनेस्टी बनाता है। शुंगा डायनेस्टी ये रूल करता है। अब इसका बच्चा आता है, उस समय तो शुंग का अपना बच्चा आता है, इसका अग्निमित्र, इसको हम पढ़ेंगे।
ठीक। अब आपको इतना समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ठीक। अब इधर क्या है कि अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अगर देखा जाए तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाला जो है वो 180 के इसको चेंज कर देते हैं 185 से लेके 315 तक या 14 तक का, ये जितना कह दीजिए सब आपके ऊपर है। 14 तक या 15 तक सही रहेगा, 15 तक। क्या होता है कि ये पूरा ये AD ABC इसके बीच में क्या है, पॉलिटिकल अनस्टेबल है, अनस्टेबल यानी मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने से लेके चंद्रगुप्त के तक अनस्टेबिलिटी बनी पड़ी। जब तक कि मौर्यन एम्पायर से गुप्ता डायनेस्टी तक, जब तक गुप्ता डायनेस्टी नहीं आएगी यानी 320 में जाके स्टेबल हो जाती है AD। चंद्रगुप्त फर्स्ट आके चंद्रगुप्त डायनेस्टी का रियल फाउंडर वो बनता है। श्रीगुप्त उसका फाउंडर रहता है, लेकिन रियल में इसके बीच में पूरा इंडिया हमेशा अनस्टेबिलिटी बनती है। मगध एम्पायर फिर राइज करता है 320 AD में। तो अगर देखा जाए तो मगध 185 BC से 320 AD तक इंडो गैनेटिक रीजन जो है पूरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। यहाँ छोटे छोटे राज्य अपने में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, अपने में लड़ते रहते हैं। और इसी समय आपके बहुत सारे राजा आते हैं, बाहर एक से एक रूल करते रहते हैं। लेकिन और साउथ में उसी टाइम आपका संगम चल रहा होता है। हम देखिए इंडिया का मैप, अगर इंडिया के मैप के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, यहाँ पर फॉरेनर आते हैं, पहले से यहाँ पर इंडो ग्रीक बैठे रहते हैं, वो अपना वाला पार्ट कैप्चर कर लेते हैं कि अब चंद्रगुप्त के डेथ के बाद यहाँ पर सातवाहना उनसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उड़ीसा वाले रीजन में यहाँ पर खरवेला कलिंगा खरवेला यहाँ पर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। खरवेला जो हाथी गुफा भी है, खरवेला यहाँ पर आ जाते हैं। ये सातवाहना, ठीक, सातवाहना। और यहाँ पर संगम एज चलता है। क्या संगम एज इस वाले रीजन में देखा जाए, तो यहाँ पर संगम एज पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में, बस इतना जाने संगम एज यहीं पर है, ठीक। और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इंडो ग्रीक रहते हैं। इंडो ग्रीक, तो यहाँ पर सबसे पहला कौन आता है, तो इंडो ग्रीक पहला यहाँ पर है। दूसरा इंडो ग्रीक के बाद साका आता है, साका डायनेस्टी। फिर उसके बाद थर्ड पर नंबर पर पार्थियन, आते हैं। पूछता है पार्थियन। चौथा नंबर पर कुशना आ जाते हैं, कुशना एम्पायर, ठीक। और ये इधर सातवाहना अपना रहते हैं। जब कुशना डिक्लाइन होता है तब उसके बाद इसके जगह पर इन्हीं का जो रहता है, इन्हीं का फुडेशरी रहता है गुप्ता। गुप्ता एम्पायर जो श्रीगुप्त है वो गुप्ता एम्पायर की और एक स्टेबल गवर्नमेंट फिर बनती है, एक स्टेबल डायनेस्टी। फिर उसके बाद मगध का राइज होता है। ये तो अपना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात हुई। क्या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये चलता है। अब हम बात करते हैं विदिशा, हम बात करते हैं अवंती यानी इस वाले रीजन पर, ये वाला रीजन। यहीं पर सुंगा पानी बनता है,
पुष्यमित्र शुंग, इसको शुंगा डायनेस्टी, इस वाले रीजन में, मगध वाला रीजन और ये अवंती तक शुंगा डायनेस्टी। शुंगा के बाद आता है इसी रीजन पर काड़वा। काड़वा कहिए या खानवा कहिए, खानवा डायनेस्टी आती है। खानवा ये 72 से आती है 27 तक AD तक रूल करती है, BC से। ठीक, तो ये आपका है। तो यहाँ पर सातवाहना रहते हैं, यहाँ पर छेदी डायनेस्टी, यहाँ पर आपका। ठीक, तो समझ में आ गया मैपिंग जब समझ। यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन, विदेशी रहते हैं। इसमें इंडो ग्रीक, साका, पहला ये इंडो ग्रीक, दूसरा साका, तीसरा पार्थियन। बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि भुलाए ना, बस कुछ नहीं। चौथा क्रम पूछता है, कई बार पूछा है, पार्थियन, कुशड़ा, ये 4। ठीक, तो अब चैप्टर पढ़ते हैं। अब तो और बढ़िया से समझ में आएगा। टाइटल देखें क्या बोलता है। अब तो हम लोग भूमिका तैयार कर दिए हैं। अब राइज ऑफ शुंगा क्या होता है। तो शुंगा, द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र शुंग, हु वाज द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्यन। कमांडर चीफ होता है मौर्यन एम्पायर में। ही असैसिनेट द लास्ट मौर्यन रूलर एंड सरप्रेस्ड द थ्रोन। अभी लास्ट मौर्यन रूलर को मार देता है, किल कर देता है, मर्डर कर देता है और अपने उस थ्रोन को कंट्रोल में कर लेता है। द इम्पोर्टेंस चैलेंज द शुंगा रूलर वाज द प्रोटेक्ट द नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ द बैक्टीरिया ग्रीक। अब शुंगा तो कंट्रोल कर लेता है, मगर थ्रोन को अपने ले लेता है। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन का जो थ्रोन है उसको अपने कंट्रोल में लेता है, उसको किल करने के बाद बियद्रथ को। लेकिन बियद्रथ को किल करने के बाद अब जो वेस्टर्न वाले रीजन से फॉरेन इन्वेंशन होते हैं, विदेशियों का जो आगमन होता है, उनको ये रोकने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक ना। अब प्रॉब्लम होने तब क्या होता है, ग्रीक कुछ टाइम तक आते हैं, ग्रीक एडवांस तक पाटलिपुत्र तक आ जाते हैं कुछ टाइम तक। ऑक्युपाई इट फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम तक ऑक्युपाई करते हैं। हाउएवर पुष्यमित्र सक्सेस इन रेजीम द लास्ट। कुछ समय के बाद अपन सक्सेस करता है टेरिटरी। ही आल्सो फॉर द कंपनी अगेंस्ट द खारवेला ऑफ द कलिंगा नाउ हु इन्वेड द नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग है, वेस्टर्न से यानी फॉरेनर से भी लड़ता है, और खरवेला जो अब इसके बगल में ही बैठा पड़ा है, छेदी डायनेस्टी, कलिंगा का खरवेला जिसको छेदी डायनेस्टी भी कहा गया है, छेदी डायनेस्टी के। तो वो दोनों लड़ जाते हैं इससे, लेकिन ये दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ग्रीक कुछ टाइम तक आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्रीक कुछ टाइम तक ऑक्युपाई करते हैं पाटलिपुत्र को, लेकिन उसके बाद पुष्यमित्र शुंग उसको सक्सेस अपने अंदर ले लेता है। खरवेला से भी कंपेनी करता है। पुष्यमित्र शुंग वाज स्टॉच्ड फॉलो द ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता है। ही परफॉर्म द 2 अश्वमेघ, 2 अश्वमेघ परफॉर्म किया है। बुद्धिस्ट सोर्स रेफर हिम एज द प्रोसिक्यूटर ऑफ द बुद्धिज्म का प्रोसिक्यूटर, मतलब बुद्धिज्म को एक निपटाने लगता है। बट दिस इज एनफ एविडेंस सो द बुद्धिस्ट सोर्स बहुत सा बोलते हैं कि प्रोसिक्यूट यानी बुद्धिज्म को बताता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जो ये बुद्धिज्म को ख़त्म करने की तैयारी में रहता है, पूरा एकदम निपटा देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि बुद्धिज्म के आर्ट कल्चर को भी ऑर्गेनाइज करता है, उसको संरक्षण देता है। तो यानी दोनों तरह के सोर्स मिलते हैं, एक तो बुद्धिज्म को ख़त्म करने का भी सोर्स है और बुद्धिज्म को बचाने का भी सोर्स है। पुष्यमित्र ऑर्गेनाइज द बुद्धिज्म आर्ट ड्यूरिंग द हिज रेजिन द बुद्धिस्ट मोनुमेंट बारहुट एंड सांची वेयर रिनाउड एंड फर्दर इम्प्रूव। बारहुत, तो इसी के टाइम तो बारहुत और सांची को जो रिनोट किया गया, उसको फिर से उसको इम्प्रूव किया गया, तो उसका सन करता है, उसका बेटा करता है अग्निमित्र। आफ्टर डेथ ऑफ पुष्यमित्र हिज सन अग्निमित्र बिकम द रूलर, द लास्ट रूलर शुंगा डायनेस्टी। शुंगा रूलर बाद द देवभूति। अब देवभूति इसका लास्ट रूलर है, ये याद कर लीजिए। देवभूति को खानवा का निपटाएगा, मर्डर कर देगा इसका, फिर मिनिस्टर ही। देवभूति हुआ मर्डर बाय द हिज मिनिस्टर वासुदेव कण्वा या काण्वा। ठीक, वासुदेव काण्वा जो है, कण्वा जो है, इसको मारा। मतलब कि अब खुद सोचिए कि पहले
पुष्यमित्र शुंग अपने राजा को मार के राजा बनता है। फिर उसका चलता रहता है, फिर उसके पोते को यानी उसके बाद जो लास्ट रूलर देवभूति है उसको मार देता है, उसका मंत्री फिर बनाता है खानवा डायनेस्टी एंड फाउंडर द खानवा डायनेस्टी। फिर ये 55 साल तक रूल करता है। खानवा डायनेस्टी रूल 45 ईयर्स। आफ्टर फॉल द खानवा हिस्टोरी ऑफ मगधा वाज ब्लैंक अंटिल द स्टेबलाइज ऑफ गुप्ता। तो खानवा के ख़त्म होने के बाद यहाँ ब्लैंक हो जाती है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक कि गुप्ता एम्पायर ना आ जाए। द रूलर ऑफ शुंगा वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज द डिफेंडर ऑफ द गैनेटिक वैले फ्रॉम द फॉरेन इन्वेंशन। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि शुंगा डायनेस्टी का क्या इंपॉर्टेंट है। शुंगा डायनेस्टी का ये इंपॉर्टेंट है कि जब फॉरेनर आक्रमण कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तो उस समय गैनेटिक वैले को बचाने वाला यही था। कौन? शुंगा डायनेस्टी थे। और उसका खाली एरिया ही नहीं, वहाँ के कल्चर सब कुछ बचाए। इन द कल्चरल स्पेयर द शुंगा रिवाइव द ब्राह्मणिज्म और कल्चर स्पेयर से देखा जाए, कल्चर के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो शुंगा जो है ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और उसको रिवाइव किया और हर सेक्रीफाइस बढ़ गई। दे आल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द वैश्यनिज्म को भी दिया और संस्कृत लैंग्वेज। अब जब ब्राह्मणिज्म को देखा तो संस्कृत लैंग्वेज तो ऑटोमेटिक, लेकिन एक है वैश्यनिज्म को भी ये बढ़ावा दिया। इन शॉर्ट शुंगा रूलर वाज द ब्रिलियंट एंटीसिपेशन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। ठीक, अब साउथ में जो हम बता रहे थे कि सातवाहना आ जाते हैं, सातवाहना डेक्कन में आते हैं। ठीक, सातवाहना इन द डेक्कन द सातवाहना स्टेबलाइज द इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर द डिक्लाइन द मौर्य। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देयर रूल लास्ट फॉर 45 ईयर। देयर वेयर आल्सो नो द आंध्रा, इसको आंध्रा भी कहा गया। तो पुराना एंड इंस्क्रिप्शन रिमेनिंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सातवाहना, यानी इसके बहुत सारे सोर्स पुराण भी इसके देते हैं, इंस्क्रिप्शन भी बताते हैं कि भैया सातवाहना थे। Among the inscription, Nasik inscription and नानागढ़ inscription through the light of the गौतम पुत्र सतकर्णी। तो यहाँ पर जो दो इंस्क्रिप्शन की बात की गई है, नासिक इंस्क्रिप्शन और नानागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि उनका रीजन कैसा था। क्वाइन इशू बाई सातवाहना आल्सो हेल्पफुल द नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड। तो क्वाइन भी इनके सातवाहना के टाइम पर इशू किया गया, जिससे हमें बहुत सारे थे क्वाइन। सातवाहना क्वाइन है, सातवाहना जो लीड का भी शीशा का भी क्वाइन इशू करते थे। ठीक, मैप में हम देख सकते हैं कि शुंगा जो एम्पायर है यहाँ पर अपना किया है। यहाँ पर देखिए ग्रीक बैक्ट्रिया यहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक बैक्ट्रिया है। यहाँ पर शुंगा एम्पायर देखिए यहाँ तक लेके जाता है। विदिशा देखिए इसके, बैरूत मध्य प्रदेश में है। साकेत पाटलिपुत्र यहाँ तक लेके आता है, कलिंगा तक। ठीक, इसको कंट्रोल करते हैं। कलिंगा पर यहाँ पर कौन रहता है? छेदी रहता है, छेदी डायनेस्टी, खरवेला याद रहे। और ये यहाँ तक लेके जाता है, मथुरा तक लेके जाता है। अब यहाँ पर सातवाहना देखिए, सातवाहना जो एम्पायर है डेक्कन में, तो इनका जो दो कैपिटल है, पहला कैपिटल है प्रतिष्ठानम, दूसरा कैपिटल है अमरावती, दो कैपिटल है, तो इनको याद रहे। इनको आंध्रा भी कहा गया है। ठीक, सातवाहना को आंध्रा भी कहा गया है और शुंगा का पाटलिपुत्र। तो इतना ही समझ में रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर संगम एज है, चोराचेरा पांड्या, आंध्र पुत्र। फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज सिमुक जो है इसका फाउंडर होता है, याद रहे। सिमुक क्या है? सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर होता है, तो याद रहे, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, तो हम नहीं जानते हैं। ही वाज सक्सेस बाय कृष्णा, सातवाहना के बाद कृष्णा। ठीक, सिमुक के बाद कृष्णा आता है। कृष्णा हु स्टैंड द किंगडम अप टू नासिक तक लेके जाता है, इन द वेस्ट में नासिक। थर्ड किंग श्री सतकर्णी आता है। ही कंकोर्ड द वेस्टर्न मालवा एंड बेरार। मालवा, आप सोचिए कि मालवा तक आया था, यानी विंध्या रेंज पार कर गया। बेरार मध्य प्रदेश में मालवा है। ही आल्सो परफॉर्म द अश्वमेधा, श्री सतकर्णी अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। सातवाहना किंग ऑफ 70 किंग ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज हाला। 17वां किंग जो है
जो हाला है सबसे इम्पोर्टेंट किंग है, सबसे ब्रिलियंट किंग हाला याद रहे 17वां नंबर का किंग। फॉर हिज बुक गथा गथासपथसती गथापथसती आल्सो कॉल्ड सतसई। हाला सतसई भी किताब लिखे हैं जिसको गाथा सतपथसती गाथा सतपथसती। It contained the 700 वर्जन इन द प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई है 700 वर्ष में वर्सेस। ग्रेटर रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज द गौतमी पुत्र सतकर्णी। सबसे ग्रेटेस्ट निकल के आता है तो सातवाहना रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी। ही रूल द पीरियड 24 ईयर 106 to 130 एडी तक, और 106 से लेकर 130 एडी तक रूल करता है। अब इसका अचीवमेंट वाज रिकॉर्ड इन नासिक इंस्क्रिप्शन बाई हिज मदर गौतमी बलासरी। गौतमी बलासरी जो है नासिक इंस्क्रिप्शन बनाती है। गौतमी पुत्र सतकर्णी कैप्चर द होल डेक्कन एक्सपैंड हिज एम्पायर। गौतमी पुत्र सतकर्णी अपने एरिया का एक्सपेंड करने लगता है। हिज विक्ट्री ओवर द नागा पन्ना द रूलर ऑफ मालवा वाज रिमार्केबल। सोचिए ये कहाँ तक आ गए, सतवाहना आपके विंध्या रेंज को पार करके मालवा तक आ गए। ही पैट्रोनाइज द ब्राह्मणिज्म एट ही आल्सो गिव द डोनेट बुद्धिज्म। यानी ये बुद्धिज्म ब्राह्मणों को पैट्रोनाइज करता था लेकिन बुद्धिज्म को भी संरक्षण प्रोवाइड करता था। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म को डोनेट नहीं करता था। गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज सक्सेस बाय हिज सन ऑन द वशिष्ठ पुत्र पुलमयी इसको सक्सेस करता है। इसका बेटा जो रहता है वो गति पर बैठता है। ईस्टर्न द सातवाहना पावर अप टू द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर तक चला जाता है। ही इशू द क्वाइन विथ इमेज ऑफ द शीप वाज इंस्क्रिप्टेड। ये क्या करता है कि क्वाइन इशू करता है जिस पर शीप का, फिर उस पर क्वाइन के ऊपर शीप इंस्क्रिप्टेड होता है। ही रिवाल्व द नोवेल पावर एंड द मेरी टाइम ट्रेड ऑफ सतवाहना। नोवेल पावर को भी बढ़ाता है, मेरी टाइम ट्रेड भी बढ़ाता है। लास्ट रूलर ऑफ द सतवाहना वाज द यजना श्री सतकर्णी। अब सोचिए यजना श्री सतकर्णी ये लास्ट रहता है, श्री सतकर्णी उसके आगे जोड़ दीजिए यजना सतकर्णी। ठीक, तो सातवाहना का लास्ट रूलर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गौतमीपुत्र सतकर्णी। डेक्कन या यहाँ तक कि ये मालवा तक आ जाता है। ठीक, याद रहे मालवा तक किया जाता है। और हाला की किताब कौन है, सतसई, ये तो याद होना चाहिए सतसई। इसको गथा सप्तसती बोला गया, गथा सप्तसती प्राकृतिक लैंग्वेज में। अब वशिष्ठ पुलमयी इसका सन है गौतमीपुत्र सतकर्णी का। लास्ट रूलर जो है यजना श्री सतकर्णी। ठीक, अब किसी भी डायनेस्टी को पढ़ने के लिए या किसी राजा को पढ़ने के मैं पहले ही बताया हूँ कि 4-5 पॉइंट है, उसको दिमाग में हमेशा बैठाए रहिए। पहला पॉइंट है कि वो एक्सपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ही ये दे दिया है कि एक्सपेंड कैसे कर रहा है, उसका एक्सपेंडेशन क्या है, वार युद्ध। पहला पॉइंट क्या है, वो एक्सपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंड द एरिया। एक्सपेंड द एरिया, कोई भी डायनेस्टी होगा उसमें ये आपको पहला पॉइंट एक्सपेंड द एरिया। एक्सपेंड एरिया करने में क्या करेगा कि वो वार करेगा। किस राजा से किस तरह से वार करेगा, रिलेशन भी बनाएगा, रिलेशनशिप यानी किस तरह का रिलेशनशिप बना रहा है, रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप, मैट्रिमोनियल अलायंस है यानी अपनी पुत्री की शादी कर देगा या तो उसकी पुत्री या तो उसके सिस्टर से शादी करके अपना चलेगा। दूसरा आपको पहला पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप सोचिए दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या हो सकता है, तो आपको पहले ही बता दें। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, टैक्स ले सकता है, टैक्स या रेवेन्यू कैसा है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, रूरल लोकल या सेंटर। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप सोचिए कि प्रेजेंट टाइम से उसको कनेक्ट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, राजा को क्या करना है, सोशल वित्त प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि ताकि हम विवाद न हो। सोसाइटी को भी तो रहना है, सोसाइटी के लिए संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रिलीजियस काम करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, रिलीजियस। दूसरा कल्चरल काम करना पड़ेगा। ठीक,
अब एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने के लिए टैक्स चाहिए तो क्या होगा, यहाँ से इकोनॉमी निकलेगा, यहाँ से पॉलिटी निकलेगा, ठीक। किस तरह से गवर्नेंस था वहाँ पर, क्या था, ठीक है ना। तब ये 4.5 होते हैं, ठीक। तब यहाँ पर देखिए, अब इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ किसका, टैक्स के बारे में किस तरह से इसका इकोनॉमिक कंडीशन था, यहाँ तक कैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव का ही पार्ट है एक तरह से देखा जाता है। देयर वाज रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ड्यूरिंग द सातवाहना रूलर। सातवाहना रूलर के तहत ट्रेड एक्सीलेंट था। मर्चेंट ऑर्गेनाइज द गिल्ड टू इंक्रीज द देयर एक्टिविटी। अब मर्चेंट जो ऑर्गेनाइज द गिल्ड, अब यहाँ पर सोचिए मर्चेंट अब गिल्ड बन गए, इंक्रीज द एक्टिविटी। क्राफ्ट गिल्ड ऑर्गेनाइज बाय द डिफरेंट क्राफ्टमैन सच एज पोट्री वीवर एंड ऑयल प्रेशर आल्सो कम इनटू द एक्सचेंज। ऑयल प्रेशर भी आ गए। सिल्वर क्वाइन कॉल्ड कर्ष पढ़ना, सिल्वर क्वाइन को क्या कहा गया है, कर्ष पढ़ना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कर्ष पढ़ना, और ट्रेड में यूज होता था, क्या यूज होता, ट्रेड में। पैसा आए तो ट्रेड करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक। अब यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड का भी, ये सबसे पहले मर्चेंट गिल्ड का, तो ये मालूम चाहिए मर्चेंट गिल्ड का एक्टिविटी इंक्रीज कर दी जाती है, हो जाती है। सातवाहना पीरियड आल्सो विटनेस टू, सातवाहना पीरियड आल्सो विटनेस टू ओवर सीज कमर्शियल एक्टिविटी। ओवर सीज कर देता है भाई, सीप और नोवेल को जब बढ़ा रहा है कौन, आपका सतकर्णी, तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी बढ़ेगी। टोलमी मेंशन द मेनी पोर्ट ऑफ डेक्कन। टोलमी जो विदेशी राइटर है वो बहुत सारे पोर्ट का नाम बताया है, जिसमें से ग्रेट पोर्ट है, ग्रेट पोर्ट ऑफ द सातवाहना जी कल्याणी वेस्टर्न डेक्कन। तो याद रहे, बहुत बार पूछा गया कि कल्याणी, परीक्षा में पिछले बार ही पूछा गया था। तो इसका अगर पेपर IAS का देखेंगे तो उसमें है कि वो कौन सा पोर्ट है। गंडक लेकिन वो आसान था, गंडक कसेला एंड गजानम ईस्ट कोस्ट, एंड दो ईस्ट कोस्ट के लिए, दो अदर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, दो ईस्ट कोस्ट पर है, एगो वेस्ट कोस्ट पर है, ठीक। गंडक का सेला, गंडक का सेला, गंडक का सेला याद कर लीजिए, गंडक का सेला एंड गजानम, गजनम कहाँ पर है, गजनम उड़ीसा में है, ईस्ट कोस्ट उड़ीसा के पास, गंडक का सेला, गंडक का सेला, ठीक। अब कल्चरल कंट्रीब्यूशन, अब सही से आर्ट कल्चर करेगा नहीं तो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, भैया ये क्या हो रहा है, हाँ। अब क्या करेगा, कल्चर में रिलीजियस देखेगा यानी कल्चर देखेगा, यानी तीसरा हमारा चौथा पॉइंट है ये, ठीक। चौथा पॉइंट में देखेंगे तो ये कह रहा है कि भैया कल्चरल कंट्रीब्यूशन। सातवाहना पैट्रोनाइज द बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, दोनों को छोड़ चल जाता है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को। दे बिल्ड चैत्य विहार, चैत्य और विहार दोनों बिल्ड करता है। चैत्य में क्या होता है, चैटिंग, आप चैटिंग करते हैं तो यहाँ पर मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी इसमें प्रे होता है। विहार में घूमना फिरना, सोना आराम करना। दे आल्सो मेड द ग्रांट विलेज एंड लैंड टू बुद्धिस्ट मोंक, ये ग्रांट देता है, विलेज से ग्रांट देता है कि लो इस विलेज में रहो, लैंड भी देता है बुद्धिस्ट मोंक को। वशिष्ठ पुत्र पुलमई रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा। अब ये वशिष्ठ पुत्र पुलमई किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, वशिष्ठ पुत्र पुलमई जो है अमरावती स्तूपा को क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक। अब यही रिपेयर करता है तो यहीं से शुरू हो जाती है क्या, अटक कहाँ रहा है, अभी वशिष्ठ पुत्र पुलमई किसका बेटा है, वशिष्ठ पुत्र पुलमई सतकर्णी का बेटा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमई, पुत्र लगा है, पुत्र यहाँ पर लगा है, ठीक, पुलमई इसका बेटा है। और सातवाहना के कारण ही अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत होती है। देयर आर्किटेक्चर ऑफ नागाकोंडा, नागार्जुना कोंडा आल्सो वाज नोटेबल, नागार्जुना कोंडा आर्किटेक्चर बनाते हैं। ब्राह्मणिज्म वाज रिवाइव बाय द सातवाहना लॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेधा राजस्व सेक्रीफाइस। अब यह ब्राह्मणिज्म जो डिक्लाइन में चला गया था उसको फिर रिवाइव करता है, और यहाँ किससे करता है, तो अश्वमेधा भी करता है, राजस्व यज्ञ भी करता है। दे आल्सो पैट्रोनाइज द प्राकृतिक लैंग्वेज और लिटरेचर। हाला सतसई इज द एक्सीलेंट टिपिक ऑफ प्राकृतिक लिटरेचर, तो हाला का सतसई है वो बहुत ही एक्सीलेंट प्राकृतिक लैंग्वेज का है, ठीक। तो ये याद होना चाहिए, हाला का सतसई, हाला का सतसई, ये परीक्षा में पूछेगा, हाला का सतसई। हाला कौन है, ग्रेट रूलर है, किसका, सातवाहना का, ठीक। और यहाँ से याद कर लीजिए, यहाँ से क्या होता है, अमरावती स्तूपा, अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल की स्थापना हुई यहीं से होती है, सातवाहना अमरावती ऑफ स्कूल, आर्ट ऑफ स्कूल है अमरावती स्कूल, जैसे 3 स्कूल है ना आर्ट के,
पहला कौन है? गंधार, मथुरा, यहाँ पर अमरावती। ठीक, तो अमरावती का सतवाहना। ठीक ना। अब फॉरेन इन्वेंशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फॉरेन इन्वेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इन्वेट करते हैं फॉरेनर का। सबसे पहले बैक्टीरिया, बोला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड पार्थिया। बैक्टीरिया और पार्थिया जो है, देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है बैकग्राउंड के साथ। बैक्टीरिया एंड पार्थिया दोनों क्या होते हैं? अब सेम कहानी इंडिया में जो हो रही है वही कहानी वर्ल्ड में भी हर जगह होती है कि जब बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होगा तो सब जितने छोटे होंगे वो राइज होंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने। उसी तरह से जब सीरिया का एम्पायर ख़त्म हो जाता है 3rd सेंचुरी BC में, अब सीरियन एम्पायर सोचिए वही एंटोडोनियो जो है, जो अपने डेमाकस को भेजता है। अब साउथ हम लोग पढ़े थे बिंदुसार के टाइम, बिंदुसार के लिए वो लेके आता है ड्राई फ्रूट और क्या लेके आता है? ड्राई फ्रूट लेके आता है। टीचर मांगा होता है, टीचर को नहीं देता है, कहता है कि नहीं भैया टीचर नहीं भेजेंगे। ठीक, तो उसका नाम क्या था? बिंदुसार, डेमाकस। वही वो डेमाकस जो है सीरिया का एम्बेसडर, एंटीचुआ जो है, एंटीचुआ फर्स्ट जो है बिंदुसार के लिए बेचता है। और बिंदुसार कहता है कि भैया हमको स्वीट वाइन चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए और सोफिस्ट मतलब कि ये फिलासफिकल टीचर होता है, ये नहीं बेचता है, बाकी सब बेच देता है। ठीक, तो ये याद है। तो ये सीरियन एम्पायर जो है, सोचिए उस एम्बेसडर बेचता था बिंदुसार के। अब सीरियन वही इफ्रस वाला रीजन, टिग्रिस और इफ्रस इस टाइम का। तो यही सीरियन जब सीरियन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तब वहाँ से पार्थियन और बैक्टीरिया दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने को घोषित कर लेते हैं। और ये 3rd सेंचुरी BC की बात है, मिड 3rd सेंचुरी BC। तो मिड 3rd सेंचुरी BC। ठीक, और डेमेट्रियस द ग्रीक रूलर ऑफ बैक्टीरिया इन्वेड द अफगानिस्तान। तो अब ग्रीक रूलर जो होता है, डेमेट्रियस जो होता है ग्रीक रूलर, वो क्या करता है कि अफगानिस्तान को, बैक्टीरिया का जो रूलर है, ग्रीक बैक्टीरिया रूलर, ठीक, ये अफगानिस्तान और पंजाब को क्या करता है? ऑक्युपाई कर लेता है। क्या ऑक्युपाई कर लेता है? देम फ्रॉम द तक्षशिला, ऑक्युपाई देम फ्रॉम द तक्षशिला ही सेंट 2 कमांडर। तक्षशिला को अपने अंदर ले लिया, वहाँ से 2 कमांडर भेज देता है, भैया चलो। यार नहीं काम कर रहा है। ठीक, 2 कमांडर फ्रॉम द तक्षशिला ही सेंट 2 ऑफ हिज कमांडर अपोडटस एंड मेलेंडर फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए, अब तक्षशिला, अब सोचिए कि अफगानिस्तान और पंजाब को अपने कंट्रोल में लगता है। ग्रीक और बैक्टीरिया इन्हीं को इंडो ग्रीक भी बोला गया। तो एपोडटस है और मिलिंदर, यही मिलिंदर आएगा और बुद्ध भिक्षु बन जाएगा। तो 2 कमांडर को कंक्वेस्ट करने के लिए भेजता था कि जाओ अपना एरिया एक्सपेंड करो। एपोडटस कंक्वेस्ट सिंध को रीजन को मार्च अप टू उज्जैन तक आ जाता है। मिलिंदर एक्सटेंड रूरल अप टू मथुरा तक आ जाता है। कैप्चर द पाटलिपुत्र, मेड द कैप्चर द पाटलिपुत्र बट स्टॉप बाय वसुमित्र। वसुमित्र क्या करता है कि इसको स्टॉप कर देता है। सोचिए, वसुमित्र लास्ट रूलर है, वसुमित्र ग्रैंड सन है पुष्यमित्र शुंग का। वसु ग्रैंड सन, इसको रोक देता है। ठीक ना, रोक देता है वसुमित्र। और शुंगा डायनेस्टी का लास्ट किंग देवभूति है। ठीक, वसुमित्र रुक देता है। मिलिंदर है, मिलिंदर वाज आल्सो नो द मिलिंदा एंड कैपिटल ऑफ दैट किंगडम ऑफ सकाला सिलकट। ही evinces much interested in the Buddhism, and his dialogue with the Buddhist monk Nagsen was compiled the Pali work मिलिंद पनहो, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त या स्टार्टमेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि बुद्धिस्ट मोंक कंपाइल इन पाली वर्क मिलिंद पनहो क्वेश्चन ऑफ द मिलिंदर। मोंक कौन है? मोंक बुद्धिस्ट मोंक नागसेन। तो नागसेन जो बुद्धिस्ट मोंक है और मिलिंदर के बीच में डायलॉग होता है, जिसका कंपाइलेशन किया गया है मिलिंद पनहो में। ही आल्सो इम्प्रेस द बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म को अपना लेता है। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस बिकम द वैश्वनिस्ट। अब ग्रीक
अम्बेसडर जो हेलियोडोरस है वो बन जाता है वैश्वनिज्म एंड इरेक्ट गरुड़ा पिलर एट द बेस नगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हेलियोडोरस जो है गरुड़ा पिलर बेस नगर में बनाता है। तो इसको पिलर को हम बेस नगर का पिलर भी कहते हैं या गरुड़ पिलर भी कहते हैं या हेलियोडोरस बेस नगर का पिलर भी कहते हैं। तो ये इसका 3 नाम है। ठीक, ये याद होना चाहिए। द ग्रीक इन्फ्लुएंस, अब ग्रीक जो है इन्फ्लुएंस द इंडियन लास्ट मोर देन सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ मिलिंदर। अब ग्रीक यहाँ पर रहते हैं जब तक इन्फ्लुएंस करते हैं मोर देन सेंचुरी आफ्टर डेथ मिलिंदर का डेथ हो जाता है तब पर भी यहाँ पर रहते हैं। ठीक अपना। उसके बाद साका, इंडो ग्रीक के बाद साका। पर्थिया भी आए तो पर्थिया भी आएंगे तो साका। द साका सिंथिया भी इनको बोला गया। अटैक द बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। एंड पर्थिया बैक्टीरिया और पर्थिया पर अटैक करते हैं जो सीरिया से अलग हुआ है। कैप्चर फ्रॉम द ग्रीक रूलर, और इसको कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर। फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ द ग्रीक, अब ग्रीक का फुटप्रिंट फॉलो करते हुए आते हैं। द साका ग्रेजुअली स्टैंड द देयर रूल ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। धीरे क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है उसको कंट्रोल करने लगते हैं। देयर वेर 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ साका का 2 ग्रुप हो जाता है। नॉर्थन क्षत्रप रूलिंग फ्रॉम दक्षिणा और वेस्टर्न क्षत्रप रूलिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न और नॉर्थन क्षत्रप रूलिंग फ्रॉम दक्षिणा नॉर्थ साइड में और वेस्टर्न क्षत्रप रूलिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र। तो फाउंडर ऑफ साका रूरल इंडिया फर्स्ट सेंचुरी BC वाज द मोइज। ठीक, मोइज जो है या माउस बोलिए, मोइज जो बोलिए फाउंडर है साका का। ठीक, बहुत बार पूछा गया कि साका का कौन है, तो मोइज। हिज सन सक्सेसर वाज एजेड फर्स्ट हु वाज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ विक्रम इरा। एज साका रूलर तक्षशिला ओवरथ्रो बाय द पार्थियन। अब साका रूलर को कौन उठा के फेंक देता है तक्षशिला से, तो पार्थियन। अब तक्षशिला कौन था, नॉर्थ वाला पार्ट, वहाँ से फेंक देते हैं। नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट बचा रहता है जो महाराष्ट्र से रूल, यानी वेस्टर्न क्षेत्र अपनी महाराष्ट्र से रूल करते हैं। ठीक, अब उसके बाद कुशड़ा को जाते हैं तो कुशड़ा ही यूटी ट्राइब है। क्या कुशड़ा वेयर द ब्रांच ऑफ यूटी ट्राइब हु आर ओरिजिनल फ्रॉम द सेंट्रल होम ऑफ द सेंट्रल एशिया। इनका होम जो है सेंट्रल एशिया। दे फर्स्ट कम टू बैक्टीरिया डिस्प्लेसिंग द साका। ये सबसे पहले देखिए एक रास्ता दूसरे को फुटप्रिंट दिखा रहा है, उसी फुटप्रिंट पर चलते जा रहा है। ठीक है ना। तो ये अब शुरू से आप देखेंगे तो एक रास्ता दिखाएगा, दूसरा उसके बाद में आएगा, क्योंकि इतना यहाँ पैसा धन है कि उसके लिए आते हैं। ठीक, तो यूची ट्राइब है। अब उसके बाद ये पहले बैक्टीरिया को डिस्प्लेस करता है, बैक्टीरिया के बाद साका के पास आता है, साका को डिस्प्लेस करता है। दे ग्रेजुअली मूव टू काबुल पहले एंड सी द गंधार रीजन। धीरे धीरे काबुल की तरफ आता है, गंधार रीजन को स्विच कर लेता है। अब यहाँ पर इंडिया में आने के बाद यहाँ पर द फाउंडर ऑफ द कुशड़ा डायनेस्टी वाज कुजुलू कड़पिस या कड़पिस फर्स्ट। कुजुलू कड़पिस, खुजली करने लगता है, खुजला कड़पिस जो है, कड़पिस फर्स्ट भी कहते हैं। ये क्या काबुल एरिया को करता है, वहाँ पर अपना डायनेस्टी स्टाइल करता है, कुशड़ा डायनेस्टी। ही ऑक्युपाई द काबुल वैली एंड इशू द क्वाइन द नेम ऑफ हिज सन भीमा कड़पिस सेकेंड। ठीक, तो ये क्या करता है कि काबुल एरिया करता है, और उसके बाद कौन, कुजला कड़पिस फर्स्ट जो काबुल को अपने अंदर कंट्रोल करता है, ऑक्युपाई करता है, फिर क्वाइन करता है, इशू करता है अपने नाम से, कुजला कड़पिस। अब इसका सन भीमा कड़पिस फिर बचता है कड़पिस सेकेंड। कंक्वायर्ड द होल नॉर्थ वेस्ट इंडिया फॉर द मथुरा तक आ जाता है। इशू द गोल्ड क्वाइन विथ हाई साउंडिंग लिटिल लाइक लायन ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक, अब ये क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। भीमा कड़पिस या भीमा सेकेंड नॉर्थ वेस्ट में करता है, और यही क्या करता है, गोल्ड कॉइन। कई बार पूछा गया कि गोल्ड कॉइन कौन सबसे पहले यूज करता है, तो भीमा कड़पिस, याद रहे भीमा कड़पिस सबसे पहले गोल्ड कॉइन। और ये शिव जी का भक्त रहता है, ये शिव का भक्त रहता है, और वैष्णव जी का भक्त रहता है, विष्णु जी का भक्त रहता है। कौन, साका वाले। तभी तो गरुड़ पिलर बनाता है साका का कौन बनाता है, गरुड़ पिलर, याद रहे। साका गरुड़ पिलर बनाते हैं। अगला गए हो, साका क्यों गरुड़ पिलर बना, मिलिंदर यानी हेलियोडोरस जो वैष्णविज्म विष्णु जी का भक्त बन जाता है, उस गरुड़ पिलर बनाते हैं। तो ये कौन है, तो ग्रीक इंडो ग्रीक।
ठीक, वो बनाते हैं। ये विश्रुत शिव जी का होता है। शिव अब कनिष्का देखिए 70, कनिष्का का रीजन 70 से 78 से लेके 128 तक। कनिष्का वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुशना डायनेस्टी। ही वाज द फाउंडर ऑफ साका ईरा। साका ईरा का फाउंडर होता है क्योंकि ये साका को खत्म कर देता है। He started from the 78 AD. He was not only the great conqueror but also the personalized religious and art. रिलीजन और आर्ट का भी ये संरक्षण प्रदान करता है। कनिष्का क्या करता है कि इनको अभी क्या करेगा, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करे। कोई भी राजा क्या करेगा, एम्पायर। कनिष्का कंक्वेस्ट, अब देखिए एक्सपेंड कैसे करेगा। एट द टाइम ऑफ, ये पहला है एम्पायर एक्सपेंड, वार करेगा। एट द टाइम ऑफ ही सेशन हिज एम्पायर इंक्लूड अफगानिस्तान, गांधार, सिंध एंड पंजाब, सिंध और पंजाब। सब्सिक्वेंटली ही कंक्वायर्ड द मगध, मगध को भी अपने अंदर था। स्टैंड हिज पावर फॉर द पाटलिपुत्र, बोध गया तक चला जाता है। सोचिए पाटलिपुत्र तक पुष्यमित्र शुंग के टाइम आया था। कौन, ग्रीक। अब उसके बाद कनिष्का आता है यहाँ तक, पाटलिपुत्र तक बोध गया। अकॉर्डिंग टू द कलहन, कलहन जो है राज तरंगनी लिखे हैं, ठीक, उनका राज तरंगनी बुक है जिसमें हिस्ट्री बुक है कश्मीर का। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग कनिष्का इनवाइट द कश्मीर, कश्मीर को भी एंड ऑक्युपाइड आता है, उसको कब्जे करता है। क्वाइन ऑफ फेम फाउंड द मैनी प्लेस ऑफ द मथुरा श्रावस्ती कौशाम्बी इलाहाबाद वाला रीजन एंड बनारस। देयर फॉर द मस्ट हैव द कंकोर्ड ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगनेटिक पार्ट। गंगनेटिक पार्ट का बहुत सारा पार्ट को कर, आप खुद सोचिए कि जो पाटलिपुत्र तक आ जा रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है मथुरा श्रावस्ती कौशाम्बी बनारस ये सब तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ से जो सिक्के मिले हैं उससे मालूम चलता है। ही आल्सो फाइट अगेंस्ट द चाइनीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही आल्सो फाइट अगेंस्ट द चाइनीज टू एक्वायर द सम टेरिटरी फ्रॉम देम। ये चाइनीज से भी युद्ध करके अपना एरिया बढ़ाने। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेंडेशन वाज द डिफीट बाई चाइनीज जनरल पंचो के द्वारा हार जाता है। पंच मार के हरा देता है इसको, कनिष्क को। ही undertook the second expedition which was successful. He scored the victory over the Pengyong son of the पंचो, यानी पंचो के बेटा को हरा देता है। कनिष्का अनेक द टेरिटरी ऑफ कसगर यारखंड कोतन इन हिज एम्पायर। सोचिए कनिष्का जो है कितना चाइनीज से भी लड़ जाता है, चाइनीज एम्पायर से पहला हार जाता है पंचों से, दूसरा उसका बेटे को दूसरी बार जब फिर ट्राई करता है तो पंग्योंग को हरा देता है और उसका टेरिटरी काशगर यारकंड और खातून उसको कबर अपने अंदर ले लेता है। एम्पायर कनिष्का वेस्ट बहुत ज़्यादा, एम्पायर ऑफ कनिष्का वेस्ट वन ऑफ द ईस्टर्न फ्रॉम द गांधारा टू बनारस, गांधारा से बनारस तक, एंड फ्रॉम द कश्मीर टू नॉर्थ मालवा तक इन साउथ, ठीक, मालवा तक आ रहा है, मतलब कि विंध्याचल नहीं पार करता है। हिज कैपिटल वाज पुरुषपुरा या मॉडर्न पेशावर। मथुरा वाज अनदर इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ एम्पायर, मथुरा इंपॉर्टेंट। कनिष्का एंड बुद्धिज्म, अब कनिष्का क्या करेगा बुद्ध के साथ, राइटर बोल रहा है कनिष्का इम्बर्स द बुद्धिज्म ही इन अर्ली पार्ट ऑफ ही रीजन, अपने रेजिम का अर्ली पार्ट में ही बुद्धिज्म को अपनाता है। हाउ एवर हिज क्वाइन exhibited the image of not only बुद्धा बट ग्रीक एंड हिंदू गॉड। केवल बुद्ध के इमेज का पूजा ही नहीं, ये हिंदू और ग्रीक दोनों गॉडों का अपने क्वाइन पर करते थे, इमेज बनाते थे। इट रिफ्लेक्ट द कनिष्का टॉलरेंस टूवर्ड अदर रिलीजन। यार ये जो क्वाइन पर जो ये पिक्चर बना रहे हैं सभी रिलीजियस का, इससे ये मालूम चल रहा है कि कनिष्क जो है सभी रिलीजियस के लिए टॉलरेंस की भावना रखता था। द एज ऑफ कनिष्का द महायाना बुद्धा कम टू वोक्स। तो महायाना कनिष्का के टाइम पर ही महायान बुद्धा आया। एक ये यहाँ पर फोर्थ काउंसिल करवाया था, बुद्ध जी का फोर्थ काउंसिलिंग हुआ था, बुद्धिज्म का फोर्थ काउंसिलिंग हुआ था कुंडाग्राम में, कनिष्क के द्वारा ही कराया गया। इधर डिफरेंट इन द मेनी एस्पेक्ट फ्रॉम द रिलीजियस थॉट बाय द बुद्धिज्म एंड प्रोपेगेटेड बाय अशोका। ये पूरा डिफरेंट हो गया था। बुद्धा केम टू वर्शिप, अब क्या है क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन में होता है, जैसे क्रिश्चियन करते हैं, यूरोपियन करते हैं, उस तरह से बुद्ध जी की पूजा करने लगे। किस तरह से, फ्लावर, गारमेंट, परफ्यूम, लैंप, इस सब का यूज होता है। हम लोग भी इसी तरह से करते हैं, ठीक। तो ये अपना ग्रीक आइडियोलॉजी के अनुसार बुद्ध जी की पूजा करने लगा, मूर्ति का रूप दे दिया गया बुद्ध जी को।
इमेज वर्शिप अब रिचुअल डेवलप इन द महायाना, अब इमेज वर्शिप का डेवलप हो गया। कनिष्का आल्दो सेंट मिशनरी टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना प्रोपगेट द न्यू फैथ, अब ये कनिष्का भी फैलाने लगा है, यानी अशोक के बाद कनिष्क ऐसा राजा बनता है जो बुद्ध धर्म को प्रोपगेट करता है, लेकिन दूसरे तरीका से इसका आइडियोलॉजी बदल जाती है थोड़ा सा। बुद्धिस्ट चैत्य एंड बिहारा वार बिल्ड डिफरेंट प्लेस, बहुत जगह पर ये बुद्धिस्ट चैत्य और बिहार बनाता है। ही पैटर्नाइज द बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक द वसुमित्र, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इनका नाम, वसुमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुना, कनिष्का के टाइम पर ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ही also convened the fourth Buddhist council discuss the material of the Buddhist theology and doctrine, यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है, उसमें बुद्धिस्ट के जो आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, उसका डिस्कशन करता है। इट वाज हेल्ड एट कुंडावलम मोनेस्ट्री नियर द श्रीनगर कश्मीर अंडर द प्रेसिडाइज वसुमित्रा, वसुमित्र के चेयरपर्सन देख रेख में। अबाउट द 500 monk attend the council, 500 monk आते हैं बुद्धिस्ट monk। The council prepared in the authoritative commentary on the Tripitaka and Mahayana doctrine was give the final shape। अब यहाँ पर क्या होता है कि त्रिपिटका पर कमेंट्री होती है और महायाना डॉक्ट्रिन का फाइनल शेप दिया जाता है। अश्वघोषा ग्रेट फिलोसफर, पोएट एंड ड्रामेस्टिक, सोचिए ड्रामेस्टिक होता है। ही वाज ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट, अश्वघोषा बुद्ध चरित्र। नागार्जुना फ्रॉम द साउथ इंडिया टोन द कोर्ट ऑफ कनिष्का, ठीक, तो इसको अब नागार्जुना तो वही है, नागार्जुना जो मध्यम मार्ग का बताता है, ठीक। द फेमस फिजिशियन चारवाका आल्सो पैट्रोनाइज बाई हिम, फेमस एशियंट इंडियन चरावाक चरक कौन, चरक वाज आल्सो पैट्रोनाइज बाई द हिम, चरक का भी ये पैट्रोनाइज इसके कोर्ट दरबार में होते थे, जो बहुत फिजिशियन, महान फिजिशियन, फेमस फिजिशियन थे। तो आपको दो याद होना चाहिए, चरक याद होना चाहिए जो फिजिशियन थे और इसके टाइम में थे। एक बुद्ध चरित्र को लिखने वाला कौन, तो बुद्ध जी के चरित्र को लिख रहा है कौन, अश्वघोषा। और ये फिलासफर भी थे, पोएट भी थे और ड्रामेस्टिक ड्रामा भी करते थे। और यहाँ पर नागार्जुना मध्यम मार्ग की बात करते हैं, ठीक। अश्वघोषा वसुमित्री, 3-4 को याद होना चाहिए। गंधारा आर्ट, अब ये गंधारा आर्ट को आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या करता है, तो होम ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज टेरिटरी इन द अराउंड द पेशावर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, दो स्कूल ऑफ आर्ट देता है कौन, कनिष्का के टाइम। अब गंधारा जो है गंधार वाला पेशावर वाला एरिया में है। ही बेस्ट ऑफ द गंधारा स्कल्पचर, गंधारा स्कल्पचर माने मूर्ति, समझिए कि मूर्ति, बस सिंपल सा और कुछ मत समझिए। was produced during the 1st and the 2nd century. It originated during the region of Indo-Greek rule, but the real patron of school art were the Saka and the Kushna, particularly the Kanishka। अब इंडो ग्रीक के टाइम भी ये स्कूल चल रहा था कौन, गंधारा स्कूल। आपको अगर पूछ दे गंधारा स्कूल कौन था, तो इंडो ग्रीक के टाइम, और इसको साका भी लेके चले। वास्तव में देखा तो रियल पैट्रोनॉज आप स्कूल ऑफ आर्ट साका और कनिष्का इसको आगे बढ़ाता है। तो गंधारा कहाँ से आ रहा है, तो गंधारा आपका इंडो ग्रीक, साका फिर ये। गंधारा आर्ट वाज बेल्ट प्लेंट ऑफ द इंडियन एंड ग्रेस्को रोमन एलिमेंट। अब उसमें क्या होता है गंधारा आर्ट में कि वो ग्रीको और रोमन का तो रहता है, लेकिन उसमें जो टेक्सचर होता है इंडियन का टेक्सचर आ जाता है। स्पेसिमेन ऑफ गंधारा स्कल्पचर हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला, कुछ स्पेसिमेन जो पाए गए गंधारा आर्ट का तक्षशिला के पास, याद होना चाहिए। द गंधारा आर्ट में जब हम आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। गंधारा आर्ट वाज द ब्लेंड इंडियन ग्रेसो रोमन एलिमेंट। स्पेसिमेन गंधारा स्कल्पचर हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला में पाया गया, पेशावर एंड इन सेवरल प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। गंधारा स्कूल मेड स्कल्पचर ऑफ द बुद्धिज्म इन वेरियस साइज शेप एंड पोस्चर, यानी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है बहुत तरह के स्कल्पचर बनाता है बुद्ध जी का, अलग अलग डिफरेंस में, अलग अलग शेप में, अलग अलग पोस्टर में, एक पोस्टर में नहीं बनाता है, यानी अलग अलग स्टाइल में। द रिलीफ ऑफ डिपिक्ट बुद्धाज बर्थ, हिज रिनाउंस एंड हिज प्रीचिंग,
द सेलियंट फीचर ऑफ गंधारा आर्ट, सेलियंट फीचर ऑफ गंधारा आर्ट का यहाँ पर गंधारा आर्ट आप देख सकते हैं किस तरह से है। पहला इसमें अब ये पूछ देगा परीक्षा में एक्सीलेंट फीचर ऑफ गंधारा आर्ट गंधारा, तो आपको यहाँ से ही आप लिख सकते हैं मीन्स के लिए क्वेश्चन। माउंडिंग ह्यूमन बॉडी इन ए रियलिस्टिक मैनर विथ मिनट अटेंशन टू फिजिकल फीचर लाइक मस्कल एंड मस्टर्ड एंड कर्ली हेयर। सोचिए, फिजिकल फीचर मसल लगा दिए, मस्टर्ड लगा दिए, कर्ली हेयर बना दिए, ठीक, थिक drapery with larger and bold fold line, rich carving, elaborate ornament भी बना दिया, symbolic expression भी दे दी। मेन थीम was the new form of Buddhism, महायानिज्म एंड इवोल्यूशन ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा। मेन थीम क्या था कि महानिज्म और इमेज ऑफ बुद्धा को रिवोल्यूशन लाना। नेक्स्ट इसमें द लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्री, बहुत सारे मोनेस्ट्री बिल्ड किया गया, आल्सो बिल्ड फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी, यानी फर्स्ट सेंचुरी से लेकर फोर्थ सेंचुरी के बीच तक बहुत सारे मोनेस्ट्री बनाया गया। रैन ऑफ अबाउट द 15 मोनेस्ट्री वाज फाउंड इन द अराउंड पेशावर एंड रावलपिंडी, यानी 15 खाली पेशावर यहाँ पर मोनेस्ट्री बनाई गई। द बुद्धिस्ट स्तूपा इरेक्ट ड्यूरिंग द दिस पीरियड एंड ग्रेसो रोमन आर्किटेक्चर इम्पैक्ट। बुद्धिस्ट स्तूपा जो है, स्तूपा अशोक के टाइम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रेको और रोमन आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट उस पर आ जाता है, ठीक। द हाइट ऑफ स्तूपा वाज राइज एंड ऑर्नामेंशन वाज एडेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, और उस स्तूपा की हाइट बढ़ा दी जाती है, उसमें ऑर्नामेंट भी यूज कर दिया जाता है। दिस चेंज मेड द स्तूपा मोर अट्रैक्टिव, उसमें क्या होता है, स्तूपा और अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाई देने लगता है। और मथुरा आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को कनिष्क के द्वारा ही द स्कूल ऑफ आर्ट दैट डेवलप एट द मथुरा इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश कॉल्ड द मथुरा आर्ट। इट फ्लोराइज्ड द फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी पहला सेंचुरी एडी से इसका शुरुआती हो गई थी। इट अर्लियर फेस मथुरा स्कूल ऑफ डेवलप ऑन द इंडिजिनियस लाइन, शुरुआत में इंडिजिनियस लाइन पर हुआ था। बुद्धिस्ट इमेज exhibited द स्पिरिचुअल फीलिंग इन द हिज फेस वाइल वाज लार्जर एब्सेंट ऑफ द गंधारा स्कूल। यहाँ पर क्या होता है कि बुद्ध का जो इमेज होता है उसमें स्पिरिचुअल फीलिंग का फेस पर जो स्पिरिचुअल फीलिंग आती है जो कि गंधारा में एब्सेंट है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होना चाहिए। समझ रहे हो ना संतोष, ये पॉइंट तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बुद्धा इमेज जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल फीलिंग, फेस पर जो स्पिरिचुअल फीलिंग में डिफरेंस है मथुरा आर्ट और गंधारा आर्ट में। मथुरा आर्ट में और भी एक है, मथुरा आर्ट स्कूल आल्सो कर्व अबाउट आउट द इमेज ऑफ शिवा एंड विष्णु एलॉन्ग द देयर कस्टोट पार्वती और लक्ष्मी। मथुरा आर्ट में ये शिव और विष्णु को पार्वती और लक्ष्मी के साथ, यानी यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर देखा तो हिंदू का भी है, बुद्ध का भी है, जैन का भी है मथुरा में, ठीक, तीनों का है। द फीमेल फिगर ऑफ द यक्षिणी एंड अप्सरा मथुरा स्कूल वार ब्यूटीफुल करवे, यहाँ पर फीमेल का भी बनाया गया है भैया, बहुत बढ़िया से। सक्सेसर ऑफ कनिष्का, इंड ऑफ कनिष्का, आपका राइटर यहाँ पर अब डिस्कशन करेगा कि कनिष्का का कैसे रूल इंड हुआ और सक्सेसर कौन हुआ। द सक्सेसर ऑफ द कनिष्का रूल अनदर 100 ईयर एंड 115 ईयर, यानी 150 साल कनिष्का के बाद रूल किया। उसका नाम है हविष्का, वाज द सन ऑफ कनिष्का, ही केप्ट द एम्पायर इंटैक्ट। हविष्का, मथुरा बिकम द इम्पोर्टेंट सिटी अंडर हिज रूल। The like Kanishka, he was also partner to Buddhism. The last important Kushna ruler of Vasudeva. वासुदेवा कौन है, तो वासुदेवा लास्ट रूलर ऑफ कनिष्का है। कनिष्का का लास्ट रूलर वासुदेवा है। द कुशरा एम्पायर वाज वेरी मच रिड्यूज हिज रूल, यानी बहुत कम में आ गया। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन फाउंड अराउंड द मथुरा, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन। ही सीम टू हैव द वर्शिप ऑफ शिवा आफ्टर द वासुदेवा पेटी कुशना प्रिंस रूल फ्रॉम द सम टाइम इन नॉर्थ वेस्ट रीजन। वासुदेवा के बाद कुछ उसके कनिष्का के जो कुशड़ा के जो प्रिंस थे कुछ टाइम तक रूल नॉर्थ वेस्ट में किए।
ठीक है ना। तो आपको इतना सब कुछ इसमें बता दिया गया। तो यहाँ पर चैप्टर ये ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चन है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जो वासुदेव इसका लास्ट रूलर बोल रहा है, लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, ये वासुदेव खनवा भी है, जो कि खनवा डायनेस्टी का फाउंडर है। तो याद रहे, खनवा डायनेस्टी का फाउंडर का जो नाम है, सेम नेम लास्ट रूलर इम्पॉर्टेंट कुशना का है। अब इसके ख़त्म होने के बाद कुशड़ा के जो प्रिंस हैं वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में राज्य करते हैं। ठीक ना। अब इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, थोड़ा सा मैप को एनालिसिस कर ले। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस समय पुष्यमित्र शुंग ये किसको, बृहदत्त को किल करके पुष्यमित्र शुंग अपना डायनेस्टी में आता है, शुंग डायनेस्टी। और शुंग डायनेस्टी देखिए इतना एरिया में विंध्या रेंज को पार कर दिया है, और ये बैराट से लेके यहाँ तक जाता है, पंजाब तक पूरा ये। फिर ये हिमालय फुट हिल को लेते हुए, बांग्लादेश लेते हुए त्राम लिप्ति ये पोर्ट है। और यहाँ पर क्षेत्री डायनेस्टी यहाँ पड़ी है। ठीक, यहाँ पर सातवाहना भी है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक तक्षशिला तक यहाँ पर पटाला तक अपना कैप्चर कर लूँगे। ठीक है ना। आपको ये यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये टाइम पीरियड है 180 से लेके 150 BC से। पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए, हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले बैक्टीरिया का आते हैं ग्रीक, पहले बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया बाद साका जो सिंथिया है, ईरानियन ट्राइब होते हैं। इसमें रुद्रमा, साका का रुद्रमा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, जो कि क्या बोलते हैं, रुद्रमा ग्रेट रूलर है। सुदर्शन लेक को रिपेयर करता है, जो कि गुजरात में कठियावाड़ा है। इशू द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन संस्कृत में चैत करने के। पार्थियन आते हैं जो ईरानियन होते हैं। ग्रेट रूलर में गोंडो फेरन। इसी टाइम क्या होता है कि सन थॉमस विजिट इंडिया, फादर प्रोपोगेट द क्रिश्चियनिटी। सोचिए क्रिश्चियनिटी पार्थियन के टाइम आते हैं। कुचना यूची ट्राइबल का है, चाइना तक अपना एरिया फैलाता है, और चाइना के पास से ही आता है सेंट्रल एरिया। फाउंडर इसका कर्पिस फर्स्ट है, और इसके सन जो है भीमा कर्पिस या कर्पिस सेकेंड गोल्ड क्वाइन इशू करता है लार्ज। ठीक, अब यहाँ पर देखिए शुंगा। अब यहाँ पर शुंगा है, यहाँ पर शुंगा एम्पायर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका बैक्ट्रिया ग्रीक है। और यहाँ पर आप देखिए संगम एज है, चोला चेरा पांड्या। अब यहाँ पर सातवाहना अपना डेक्कन वाला एरिया में है। ठीक, वही चीज़ें यहाँ पर इसी में मैप में। अब देखिए साका जब आते हैं, साका देखिए साका कब आते हैं, तो साका देखें तो साका जो क्षत्रप है कानवा के टाइम। कानवा कौन है, स्थापना किया था, तो बसु तो कानवा का देखेंगे तो आप कानवा से तम्रपाली, यानी यहाँ से गंगा डेल्टा, यानी बंगाल वाले रीजन है, बांग्लादेश के रीजन से देखते हैं तो बांग्लादेश के रीजन से, यानी पूरा गंगा के डेल्टा से, और पूरा ये बांग्लादेश से लेते हुए यहाँ तक, ये मथुरा तक ये इसका साम्राज्य है। और यहाँ तक ये कौशाम्बी तक, या लगभग सांची नहीं रहता है, सतवाना सांची तक आ जाते हैं, मालवा तक। ठीक, अमरावती तो यहाँ पर देखिए महावेगवर्मन इन्हीं को छेदी भी कहा गया है, खरवेला भी कहा गया, तो यहाँ पर ये थे। अब नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर साका क्षत्रप आ जाते हैं, जो ये तक्षशिला से लेके और गुजरात तक, महाराष्ट्र तक। अभी ये सोचिए कि महाराष्ट्र से अब ये वाला वेस्टर्न क्षत्रप हो जाते हैं। इसका कलर बदल दें तो ये वाला वेस्टर्न क्षत्रप कहलाते हैं, ये वाला रीजन। और तक्षशिला वाला रीजन ये ईस्टर्न क्षत्रप कहलाते हैं। अब ईस्टर्न क्षत्रप खत्म हो जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न क्षत्रप रहते हैं। कौन खत्म कर देता है, तो पार्थियन आते हैं, वो खत्म करते हैं। तो पार्थियन जब आते हैं तब का देखिए न्यू पावर इमर्ज हो रहा है, कौन, पार्थियन आएंगे। ठीक, यहाँ पर सातवाहना है, शुंगा, छेदी, पार्थियन एम्पायर यहाँ पर यहाँ पार्थियन एम्पायर यहाँ पर है, साका ट्राइब यहाँ पर है। तो ध्यान से देखिए, आपको एकदम पिक्चर मैप में बस जानी चाहिए दिमाग में।
अब देखिए कुछ के बाद कनिष्का का एम्पायर। अब कनिष्का जब एम्पायर आता है तो यहाँ पर कुशना जो होता है, कुशना का यूची ट्राइब से आए हैं और यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया पड़ा था, यहाँ पर एलेक्जेंड्रिया का है। अब साका क्षत्रप वेस्टर्न वाले यहाँ पर चुपचाप पड़े रहते हैं। कहाँ? गुजरात वाले रीजन में। कनिष्का का एम्पायर 150 के आसपास है। कनिष्का देखिए पाटलिपुत्र तक चला जाता है, इधर सांची उज्जैन तक आ जाता है। क्षत्रप यहाँ पर रहते हैं। सातवाहना ये अपना अमरावती तक रहते हैं। छेदी डायनेस्टी अपने यहाँ पर पड़ी रहती है। और साउथ में देखेंगे तो संगम एज पड़ा रहता है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ठीक, तो यहाँ पर कनिष्का का ये है। अब यहाँ पर पोस्ट कुशना यानी कुशना के पोस्ट होने पर क्या, कुशना के खत्म डिक्लाइन फेस में क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फिर किंगडम राइज हो जाते हैं। तो पोस्ट कुशना के टाइम आप देखेंगे तो इस सतवाहना भी खत्म, सतवाहना की जगह आ जाते हैं अभी रासा। सतवाहना के डिक्लाइन होने के बाद इक्ष्वाकु आ जाते हैं, दोनों सतवाहना में से निकलते हैं। और यहाँ कुशड़ा के डिक्लाइन होने के बाद गुप्ता एम्पायर शुरुआत हो जाती है। नागा आ जाते हैं और यहाँ पर साका अपना गुजरात वाले एरिया में रहते हैं। तो अब हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे पोस्ट कुशना, तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो मैप यहाँ पर आपको रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पर पल्लवा आ जाते हैं, ये चोला आ जाते हैं, मदुरई में कबरा, ठीक, कलभरा। ठीक, कदम्बा कर्नाटक वाले एरिया में आते हैं, बनवासी भी बोलते हैं इनको। तो ये आपको पोस्ट कुशना के टाइम का है। इसका मतलब यहाँ से मैप से बहुत सारे, अब यहाँ पर देखिए वकाटका भी है, यहाँ पर राइज हो रहे हैं, देख रहे हैं विंध्या रेंज में वकाटका। ठीक, तो यहाँ से कुशड़ा में से देखता है तो नगा, वकाटका, गुप्ता 3 गो निकल रहे हैं, राइज हो रहे हैं 3। अब साका तो पहले से था, साका फिर वापस आ गया। तो ये 3-4 निकल राइज हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट अपने आप को बना रहे हैं। और यहाँ साउथ इंडिया में डेक्कन वाले पार्ट में अभिरा आ जा रहा है, इक्ष्वाकु आ रहा है, और डेक्कन वाले एरिया में कदम्बा और पल्लवा। इसका मतलब कि कुशड़ा के टाइम पर, जो कुशड़ा टाइम पीरियड है, अगर देखा जाए संगम एज 300 BC से लेके 300 AD तक चलता है। ठीक है ना, हमारे ये लगभग अप्रोक्सी कोई क्लियर नहीं हो पाता है ना। सबसे बड़ी बात है संगम विलेज का संगम जो एज है उनका हिस्ट्री बहुत ही, क्रोनोलॉजी जो है बहुत होच पोच है, क्लियरिटी नहीं मिलती है उसका। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं उसको हल करते हैं इसके लास्ट में चैप्टर के, ताकि हम देखें कि कितना हमको आ गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द शुंगा वेयर सक्सेस बाई, शुंगा किसके द्वारा सक्सेस किए गए? शुंगा मौर्यन को मार के ही तो आए थे शुंगा। हाँ, तो किसके द्वारा? तो खानवा के द्वारा। शुंगा के बाद खानवा आता है, खानवा के बाद देखा जाए तो कुशड़ा आता है, लेकिन ये नहीं, मौर्य कुशड़ा बहुत बाद में। सतवाहना तो डेक्कन में रहते हैं। नासिक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ, नासिक इंस्क्रिप्शन किसका? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रा का कौन है? अश्वघोषा याद रहे, अश्वघोषा। फिल इन ब्लैंक, यहाँ पर बताइए कौन सा फिल इन ब्लैंक होगा। द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी कौन है? माउस है, माउस। ठीक, द फेमस प्राकृतिक बुक सतसई रिटेन बाई हल्ला के द्वारा लिखा गया है। वाज कंसिडर द फाउंडर ऑफ विक्रम ईरा का कौन सा किया था? साका किए हैं। साका ईरा वाज फाउंडेड बाई किसके द्वारा? कनिष्का के द्वारा। कौन सा ईयर में? 78 ईयर में। गौड़ा पिलर बेस नगरवार इरेक्ट बाई, गौड़ा पिलर का कौन किया था? गौड़ा पिलर का कौन किया था? गौड़ा पिलर का बेस नगर में कौन किया था? तो ये किए थे इंडो ग्रीक। कौन किया था? तो उस नाम बताइए। हेरोडोटस किया था। कौन किया था? हेरोडोटस। चाइनीज जनरल हु वाज डिफीट बाई कनिष्का, कौन था? कनिष्का के द्वारा चाइनीज जनरल डिफीट हो गया था, उसका बेटा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा देख लिया जाए। पंचो का सन था कौन? पन्यांग। पंगयोंग लेख है ना, पंगयोंग लेख से याद कर लीजिए, पन्यांग। ठीक, सकाला, मैथ द फॉलोइंग, इसमें मैथ द फॉलोइंग करना है। सकाला कौन है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, पुरुषपुरा किसका है? कनिष्का का। पाटलिपुत्र, पुष्यमित्र, शुंग। तक्षशिला किसका है? मनेंद्र। तक्षशिला अजय फर्स्ट, सकाला मनिंदर। ठीक, नेक्स्ट
यहाँ पर एक स्टेटमेंट सही है, उसको बताना है। द शुंगा प्रमोट द सांस्कृतिक लैंग्वेज। शुंगा प्रमोट सांस्कृतिक लैंग्वेज, क्या प्रमोट किया था? नहीं, प्रमोट नहीं किया था। सतवाहना पोर्ट्राइज द तेलुगु लैंग्वेज, नहीं, प्राकृतिक और संस्कृत दोनों को पोर्ट्राइज किया था। महायाना बुद्धिस्ट अडॉप्ट पाली लिटरेचर एज द लैंग्वेज, नहीं, संस्कृत। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप इंडो ग्रीक स्टाइल, इंडिनियस और इंडो ग्रीक दोनों है, करेक्ट है। शुंगा रिवाइव द ब्राह्मणिज्म, शुंगा क्या करता है? ब्राह्मणिज्म, आर सेक्रीफाइस, करेक्ट। मिनेंदर वाज द बैक्ट्रिया रूरल, करेक्ट। नासिक वाज द ग्रेट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ सतवाहना, नासिक ईस्टर्न कोस्ट पर नहीं, वेस्टर्न कोस्ट पर है। गांधारा आर्ट वाज ब्लेंड ऑफ इंडिया ग्रीको रोमन एलिमेंट, करेक्ट। अब यहाँ पर मेंस के लिए क्वेश्चन है, तो आपको ये लिखना है, द गिव द अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ सातवाहना ऐसे द अचीवमेंट ऑफ कनिष्का, कनिष्का का अचीवमेंट। आपको लगता है ये गलत है तो आप सोचिए, IAS में भी क्वेश्चन आप 23 का उठा के देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस बुक से आया है। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इसी बुक से आया है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मेंस में क्वेश्चन पूछा है 2023 का, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से हल हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप इसको करिए। अब हमारा जो शुरुआत में 2 क्वेश्चन किए थे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ये क्वेश्चन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन अगर हम अपना पिछला चैप्टर देखते हैं तो उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पूरा डिटेल दिया गया, वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। देखिए इसी बुक से आया हुआ है, तमिलनाडु के हिस्ट्री बुक से डायरेक्ट आया है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक से आया है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, ठीक। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, आप लेक्चर उठा के देखिए पीछे वाले से, जस्ट मौर्यन एम्पायर का। तो इसमें देखिए क्या है कि ये पर्सन कुड बी स्लेव एज रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट के द्वारा किसी को स्लेव नहीं बनाया जा सकता है, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन उसको स्लेव नहीं बनाया जाता, ये गलत है। ये फीमेल स्लेव यानी फीमेल में बोर हर मास्टर सन सी वाज लीगली फ्री। अगर कोई फीमेल है और वो गुलाम है तो उसका बच्चा जन्म जाता है उसके मास्टर के द्वारा, तो वो लीगली फ्री हो जाएगी, तो वो फ्री हो जाएगी, ये करेक्ट है। और इसमें उसी का आगे एक्सटेंशन है इसी का। इफ़ द सन बोर्न फ्रॉम द फीमेल स्लेव वाज द फादर बाई हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई मालिक है और एक स्त्री को अपना गुलाम बनाया, और स्त्री के और उस मालिक के बीच में कोई संबंध बनता है और बच्चा जन्म जाता है, तो वह बच्चा का पूरा अधिकार होगा उस पिता के हर चीज़ लीगलिटी में, लीगल स्टेटस मिलेगा, ठीक। आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय है कि अगर कोई इंसान, कोई आदमी है, मैन पहले से किसी औरत से अगर शादी कर लेता है, शादी नहीं करता है, शादी नहीं किया है, तो यहाँ पर भी तो शादी नहीं किया, इसलिए बनाया बिना शादी का, और दोनों से बच्चा आ जाता है, सन आता है, तो वो क्या है कि ये इसका इसमें इस सन कहलाएगा, या इसको पूरा अधिकार मिलेगा, ठीक। माँ को तो नहीं मिलेगा अधिकार, आज का भी कोर्ट यही बोलता है। सुप्रीम कोर्ट का कितना डिसीजन है, ठीक ना। विदाउट द मैरिज अगर हो जाता है तो सन को पूरा मिलेगा अधिकार, ठीक। तो ये हमारा कौन सा इसमें सही है, तो इसमें बी इज करेक्ट ऑप्शन, कौन? बी इज करेक्ट ऑप्शन। 2 and 3 ओनली इज करेक्ट। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, मेजर रॉक एडिक्ट लोकेशन पूछा। तो हम इसमें इसको हम अगर देखते हैं तो बहुत बार हम लोगों ने हर लेक्चर में इसको रॉक एडिक्ट के बारे में बहुत बढ़िया डिटेल में डिस्कशन किया है, पिछले ही चैप्टर में किया है, लेकिन देखिए वहीं से क्वेश्चन आ गया है। आप सोचिए कि आपसे नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, सोचने वाली बात है। तो हीरा गुड्डी जो है ये कहाँ पर, हीरा गुड्डी आप देखेंगे तो मेजर रॉक है। हम ये जानते हैं, अभी पिछले ही चैप्टर में पढ़े कि मेजर रॉक, माइनर रॉक और पिलर। तो माइनर रॉक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा साउथ में है, मेजर रॉक देखते हैं तो नॉर्थ, ज़्यादातर आपको वेस्टर्न, नॉर्थ साउथ में कम है। पिलर देखते हैं तो सेंट्रल गंगा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आपको वहाँ से इतना तो मालूम चल जाएगा। तो ये आपको देखते हैं कि हीरा गुड्डी आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट है, हीरा गुड्डी आंध्र प्रदेश इज करेक्ट, ठीक। अब चौगाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चौगाड़ा नहीं है,
मध्य प्रदेश में जौगाड़ा नहीं है, ठीक ना। ये तो कहाँ एक जौगाड़ा कहाँ पर है? जौगाड़ा जौगाड़ा कहाँ पर है? जौगाड़ा मध्य प्रदेश में है। हाँ करेक्ट है, मध्य प्रदेश में जौगाड़ा है। आप ये मैप में देखें। कलसी जो है कर्नाटक में नहीं है, कलसी कर्नाटक में नहीं है, ठीक। समझ में आ रहा है? जौगाड़ा भी मध्य प्रदेश में नहीं है। जौगाड़ा कहाँ पर है? तो जौगाड़ा आपका उड़ीसा में, उड़ीसा में जौगाड़ा है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कलसी जो है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कलसी है। धौली जो है, धौली भी कहाँ पर? उड़ीसा में है, ठीक। तो उड़ीसा सही है। मतलब कौन कौन सही है? तो ये को सही है, टू को सही है, तो दो सही है। तो किसको मानेंगे? बी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी ओनली टू, ठीक। तो हम इसी तरह से जितने भी चैप्टर होते जाएंगे तो हम यही कोशिश करेंगे कि पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हुए हम चलेंगे, ताकि हमको ये स्कोप मिले कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह से हम लोग 2-2 3-3 क्वेश्चन अब पिछले पिछले जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसी से हम लोग रिगार्डिंग क्वेश्चन खोज के लाएंगे। ज़्यादा नहीं, 2023 से लेकर 2020 के बीच का ही या 18 तक बहुत जाएंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं, बहुत करेंगे तो 5 साल या तो 8 साल, 10 साल से ऊपर नहीं जाएंगे। कोशिश ज़्यादा रहेगी 5 साल तक ही, ठीक है ना। तो उसमें से आपको देखिए कि अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए कलसी कौन है? मेजर पिलर, मेजर रॉक है। अब यहाँ पर देखिए बागखली पढ़ाया गया था आपको, नहीं क्वेश्चन है। मेजर रॉक ट्रेंगल में है। माइनर रॉक, माइनर रॉक देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा है, ये साउथ में ज़्यादा है, ठीक, साउथ में ज़्यादा है। इसका नाम पूछ देगा, ठीक। तो इस पर डिटेल हम थोड़ा सा करते हैं। तो इसमें देखिए साउथ में, अब पहले तो हम इसको मेजर रॉक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मेजर रॉक ट्रेंगल है। ट्रेंगल में आप देखिए जो पूछा था, देखिए जगौड़ा कहाँ पर? उड़ीसा में। कलसी उत्तराखंड, ठीक। यहीं पर धौली भी है, ठीक। और यहाँ पर इसमें नहीं दिया है, लेकिन अब 6 के उत्तर में, 6 के एनसीईआरटी में दिया है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हीराकुड्डी है, ठीक, हीराकुड्डी। सनाती यहाँ पर है। सुपारा आपका वेस्टर्न घाट पर है। गिरनार आपको सबको मालूम है। कंधार मेजरा। शहबाजगढ़ी दोबारा पूछ देगा तो पिछले, शहबाजगढ़ी मनसेरा आपका कहाँ पर है? तो नॉर्थ में। गिरनार, सुपारा, सनाती, जगौड़ा, ठीक। मेजर, अगर मेजर माइनर पिलर देखते हैं, माइनर रॉक देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा है। और नॉर्थ में 3 ही जगह है, बहारपुर, बैराट, बबरू, ठीक। हम लोग इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, एक और अनाउंसमेंट बता रहा हूँ। अगर हम लोग यूपीपीसीएस और एआरओ और आरओ का दोनों का अगर तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो हम जीएस का जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं आज तक पीसीएस के द्वारा लिए गए सभी क्वेश्चन पेपर को पीवाईक्यू की सहायता से हम एक साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आप चाहिए, आप प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ पर एक पीवाईक्यू का सीरीज चल रही है, उसको भी अटेंड करिए और देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो मिसिंग हो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलेगा। तो चलिए अगले बार मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संगम एज। तो संगम एज है हमारा 8वां चैप्टर। तो हम अगले बार मिलते हैं तो संगम एज पर डिस्कशन करेंगे और इसको फिर पूरा एकदम कंटेम्प्रेरी के साथ देखेंगे कि अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक, तो यहाँ पर उतना बढ़िया से टाइम नहीं है कि बनाए, ठीक। तो ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर साउथ इंडिया में अगर संगम में शुरू हो रहा है 300 से बीसी से 300 एडी तक चल रहा है, तो उसका पूरा कंटेम्प्रेरी हम बात करेंगे, एक भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, ठीक, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये नहीं कि संगम में यहाँ पर चल रहा है और इधर क्या हो रहा है पता नहीं। तो हमें कंटेम्प्रेरी, क्योंकि यूपीएससी है कंटेम्प्रेरी ही तरह से उसी यूपीएससी के रास्ते पर कौन? पीसीएस भी चल रहा है, पीसीएस भी उसी के रास्ते में भी पीसीएस भी चल रहा है। इसलिए तो हम लोग अगली बार मिलते हैं तो संगम एज पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए और पढ़ाई कीजिए, चपक के मन से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।